Hello friends, welcome to this class. Today we will explain and elaborate a branch of linguistics which is called lexicology. So first of all, we will explain the definition of lexicology. Lexicology is the branch of linguistics which deals with the vocabulary of the language. लेक्सिकोलॉजी जो है वो लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है विच डील्स विद द वोकेबरी ऑफ द लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज की वोकेबरी के साथ डील करती है। वैसे लेक्सिकोलॉजी का उर्दू मतलब है लुगत। अकॉर्डिंग टू लॉरेटो टॉड, लेक्सिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स। लॉरेटो टॉड के मुताबिक लेक्सिकोलॉजी जो है वो वर्ड्स की स्टडी को कहा जाता है। देयर आर टू डिविजन्स ऑफ लेक्सिकोलॉजी। यहाँ पर अगर हम लेक्सिकोलॉजी के पार्ट्स या तकसीम की बात करें तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। एक मॉर्फोलॉजी है जो कि वर्ड्स के फॉर्म की स्टडी करती है, एंड सिमेंटिक्स स्टडीज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। और जो सिमेंटिक्स है वो वर्ड्स के मीनिंग के साथ डील करती है या उसको स्टडी करती है। काइंड्स ऑफ लेक्सिकोलॉजी। तो अब हम लेक्सिकोलॉजी की कुछ काइंड्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास काइंड्स ऑफ लेक्सिकोलॉजी में है वो जनरल लेक्सिकोलॉजी, स्पेशल लेक्सिकोलॉजी, ये दो हमारे पास काइंड्स हैं। तो जनरल लेक्सिकोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक। जनरल लेक्सिकोलॉजी जो है वो जनरल लिंग्विस्टिक का एक हिस्सा है। इट स्टडीज़ द यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ वोकैबुलरीज ऑफ ऑल और मोस्ट लैंग्वेजेस। तो ये जो स्टडी करती है ये किसी भी लैंग्वेज की ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी लैंग्वेज हैं उनकी स्टडी करती है और उनकी वोकैबुलरी के साथ और उसकी वोकैबुलरी के जितने भी फीचर्स हैं उन तमाम फीचर्स की ये ओवरऑल लैंग्वेजेस की स्टडी जनरल लेक्सिकोलॉजी करती है। स्पेशल लेक्सिकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द वोकैबुलरी ऑफ अ पार्टिकुलर लैंग्वेज। जो स्पेशल लेक्सिकोलॉजी है वो किसी एक मखसूस लैंग्वेज की वोकैबुलरी के साथ डील करती है, जैसे कि रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, इन यानी भी एक मखसूस लैंग्वेज होगी और किसी एक ख़ास लैंग्वेज की ही जो वोकैबुलरी होगी उसको स्टडी करेगी, जो कि जनरल लेक्सिकोलॉजी है। अब हम बात कर लेते हैं कंपैरेटिव एंड कंट्रास्टिव लेक्सिकोलॉजी की। तो कंपैरेटिव लेक्सिकोलॉजी गिव्स द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ऑफ वोकैबुलरीज ऑफ रिलेटेड लैंग्वेज। किसी भी रिलेटेड लैंग्वेज की जब भी हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो वो कंपैरेटिव लेक्सिकोलॉजीज़ उसकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में उनको डिफ़ाइन करती है, यानी भी सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस को जो एक रिलेटेड लैंग्वेज की वोकैबुलरी होती है उसको कंपैरेटिव लेक्सिकोलॉजी डील्स करती है। एंड कंट्रास्टिव लेक्सिकोलॉजी एम्स टू इन्वेस्टिगेट द वोकैबुलरी ऑफ नॉन रिलेटेड लैंग्वेज। जो कि नॉन रिलेटेड लैंग्वेज की वोकैबुलरी होती है उनकी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को जो डिफ़ाइन करती है वो कंट्रास्टिव लेक्सिकोलॉजी होती है। सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक लेक्सिकोलॉजी। The synchronic approach is concerned with the vocabulary of a language as it exists at a given time. किसी एक टाइम में किसी भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी की प्रोग्रेस को जांचने का अमल सिंक्रोनिक लेक्सिकोलॉजी कहलाता है। The diachronic approach in terms of special lexicology deals with the changes and the development of vocabulary in the course of time. और किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें और उस हिस्ट्री में किसी एक लैंग्वेज की वोकैबुलरी में चेंजेस और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की अगर हम बात करें और इनको जांचने की कोशिश करें तो वो डायक्रॉनिक लेक्सिकोलॉजी कहलाता है। वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है एटोमोलॉजी की। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड द वे इन विच देयर मीनिंग हैव चेंज थ्रू आउट हिस्ट्री। किसी भी वर्ड की इब्तदा की स्टडी करना और उन ज़राए का पता लगाना जिसमें ये अपने मीनिंग चेंज करती जा रही हो,
उसकी हिस्ट्री के बारे में बातचीत करना एटमोलॉजी कहलाता है। एपोनियम्स, अ वर्ड आर नेम ड्राइव फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन से जब कोई नेम या वर्ड निकाला जाता है तो इसको अपोनियम्स कहते हैं। जैसे कि द वर्ड एटलास, बुलडोजर्स, डेनिम्स एंड ट्यूरिंग मशीन आर अपोनियम्स। Borrowing. Borrowing is the process by which a word from one language is adapted for use in another. Borrowing का मतलब होता है एक ऐसा अमल जिसमें हम एक लैंग्वेज की वोकेबलरी से एक लफ्ज़ लेते हैं और दूसरी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। The word that is borrowed is called a borrowing or borrowed word or loan word. जो हम वर्ड दूसरी लैंग्वेज से बोरो करते हैं इसको हम borrowed word, borrowing और borrowed और loan word कहते हैं। Compounding. When two or more words are joined together to create a new word that has an entirely new meaning. जब हम दो अलग-अलग अल्फाज को इकट्ठा लिखते हैं और इन दोनों को इकट्ठा करने के बाद बिल्कुल एक नया मीनिंग हासिल करते हैं, इस अमल को कंपाउंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन एंड फ्लावर आर टू डिफरेंट वर्ड्स बट व्हेन दे फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म एन अदर वर्ड सनफ्लावर। जब हम सन और फ्लावर जो कि दो अलग अल्फाज हैं इनको इकट्ठा करते हैं तो इनमें से जो नया वर्ड मिलता है वो सनफ्लावर होता है। ब्लेंडिंग. Blending is a type of word formation in which two or more words are merged into one. Blending वर्ड फॉर्मेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को आपस में मिला दिया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ टाइपिकल ब्लेंड इज़ ब्रंच। अगर हम टाइपिकल ब्लेंड की किसी एक एग्जाम्पल की बात करें तो वो लफ्ज़ है हमारे पास ब्रंच। इन विच द बिगिनिंग ऑफ वर्ड ब्रेकफास्ट, जिसमें ब्रेकफास्ट का जो इब्तदाई वर्ड है इज़ जॉइंड विद द एंडिंग ऑफ द वर्ड लंच। इसको लंच के साथ मिला दिया जाता है और नया आने वाला लफ्ज़ हमारे पास बनता है ब्रंच। क्लिपिंग. इट इन्वॉल्व्स द शॉर्टिंग ऑफ अ लॉन्गर वर्ड। किसी भी लॉन्गर वर्ड का जो शॉर्टेज वर्जन होता है उसको हम क्लिपिंग कहते हैं। ऑफन रिड्यूसिंग इट टू वन सिलेबल, और इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके कम करके एक सिलेबस में तब्दील कर देते हैं। जैसा कि मैथ विच इज़ क्लिप्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथ को मैथमेटिक्स का शॉर्टेज वर्जन कहा जाता है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, और इसकी ये एग्जाम्पल भी है। इनफॉर्मल एग्जाम्पल इंक्लूड ब्रो फ्रॉम ब्रदर, और अगर हम इनफॉर्मल एग्जाम्पल की बात करें तो जो वर्ड ब्रो है वो ब्रदर से लिया गया है, एंड डिस फ्रॉम डिसरिस्पेक्ट, और जो डिस वर्ड है वो डिसरिस्पेक्ट से लिया गया है। बैक फॉर्मेशन. बैक फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड by removing actual or supposed affixes from an other word. Put simply, a back formation is shortened word such as edit, create from a longer word editor. Back formation word formation का एक ऐसा अमल है जिसमें एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है actual supposed affixes from an other word, और इसमें किसी भी एक वर्ड की अफिक्सेस को निकाल दिया जाता है और एक नया वर्ड निकाला जाता है। जैसा कि बैक फॉर्मेशन इज़ अ शॉर्टेंड वर्ड सच एज एडिट। अगर हम एडिट की बात करें तो ये क्रिएटेड फ्रॉम अ लॉन्गर वर्ड एडिटर, एडिटर से निकला है। अब एडिटर का ओ आर काट कर हमने जो बैक वर्ड हमारे पास बना है, यानी बैक फॉर्मेशन में जो हमारे पास नया बैक वर्ड मिला है वो एडिट बनता है। Conversation. Some words are used as verb, noun, adjectives and verbs without ending prefix and affixes. किसी भी वर्ड में कोई भी prefix या affix बिना ऐड किए हुए एक ही वर्ड वो वर्ब का भी काम कर रहा होता है, वो नाउन का भी काम कर रहा होता है, वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा होता है, और यहाँ तक कि वो एडवर्ब का भी काम कर रहा होता है, और इस तरह के अल्फाज को हम कन्वर्सेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है लाइट। लाइट एज अ वर्ब भी काम करता है, नाउन भी काम करता है, एडजेक्टिव भी काम करता है, वर्ब भी। अब हम बात करते हैं एक्रोनियम्स की। एक्रोनियम्स असल में मुखफ़फ़ को कहा जाता है। इन न्यू वर्ड फॉर्म्ड, जब एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है
द इनिशियल लेटर्स ऑफ द अदर वर्ड्स इज़ कॉल्ड एक्रोनियम्स। दूसरे अल्फाज के इब्तदाई लफ्ज़ों के साथ, तो इसको हम एक्रोनियम्स कहते हैं। जैसे कि WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह बुक स्टैंड फॉर बेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इन्वेंशंस, न्यू वर्ड्स हैव टू बी गिवन टू न्यू इन्वेंशंस। न्यू वर्ड्स जो होते हैं वो न्यू इन्वेंशंस देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरेज, लेज़र, etc। अब हम बात करते हैं एक्विज़म की। एक्विज़म असल में एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल वॉइस के बारे में हमें बता रहा होता है। सम वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साउंड्स दैट सजेस्ट देयर मीनिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने ऑब्जेक्ट की मीनिंग के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल विस्पर, थंडर, क्लिक, टिक, एक्स्ट्रा। तो अब हम बात कर लेते हैं वेरियस वेज ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। नंबर 1 एफेक्सेशन एंड नंबर 2 प्रीफेक्सेशन। एफेक्सेशन इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। एफेक्सेशन एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है वेयर बाय अ बाउंड मॉर्फीम, जहाँ पर एक बाउंड मॉर्फीम एन अफिक्स, जो कि एक अफिक्स होती है, इज़ अटैच्ड टू द मॉर्फोलॉजिकल बेस। उसको मॉर्फोलॉजिकल बेस के साथ अटैच्ड किया जाता है। अफिक्सेस मार्क डेरिवेशनल ER इन टीचर। फिक्शनल जो होती है वो डेरिवेशनल भी होती हैं, जैसे कि टीच के साथ ई लगा देने से ये डेरिवेशनल बन जाती हैं। एंड इन्फ्लेक्शनल S इन टीचर्स, जो कि टीचर्स में S लगाने से टीचर को प्लूरल बना देता है। चेंज एंड अफिक्शंस इज़ मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी दैट ह्यूमन लैंग्वेज एम्प्लॉय फॉर डेरिवेशन ऑफ न्यू वर्ड्स एंड वर्ड फॉर्म्स। और ये जो एफेक्सेशन का अमल है ये ह्यूमन लैंग्वेज के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे नए वर्ड को बनाया जाता है। प्रीफेक्सेशन इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस वेयर बाय अ बाउंड मॉर्फीम इज़ अटैच्ड टू द फ्रंट ऑफ अ रूट और स्टेम। प्रीफेक्सेशन एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर बाउंड मॉर्फीम को अटैच किया जाता है जो कि एक रूट के साथ या फ्रंट ऑफ वर्ड के साथ, यानी एक जो ओरिजिनल वर्ड है उसके साथ उसको अटैच किया जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक बिकम्स अनलाइक। प्रीफेक्सेशन को ऐड किया जाता है रूट वर्ड के साथ, जैसे कि लाइक है तो ये बन जाता है अनलाइक। एंड मैन बिकम्स सुपरमैन। अब मैन से पहले यानी रूट वर्ड से पहले हमने प्रीफेक्सेशन लगाई तो ये बन गया सुपरमैन। अब वर्ड क्लास क्या होता है? लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें दो चीज़ें हैं, एक ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच है और दूसरा लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन। लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स होते हैं जैसे कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और इसी तरह वर्ब्स भी होती हैं जिनमें गो, कम, प्ले। तो इसी तरह एडजेक्टिव भी होता है गुड, बैड, टॉल, शॉर्टर, एक्स्ट्रा। एंड एडवर्ब्स भी होता है जैसे कि क्विकली, स्विफ्टली, ब्यूटीफुली। ये सारी की सारी चीज़ें लेक्सिकल पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर प्रोनाउन। तो इसमें प्रोनाउन होते हैं जैसे कि ही, हिज, हिम, आई, वी, मे, मी, etc। प्रपोजिशन होती हैं जैसे कि इन, ऑन, एट, एक्स्ट्रा। कंजक्शंस होते हैं जैसे कि बट, एंड, आल्सो और फॉर, etc। और इसी तरह आर्टिकल्स होते हैं ए एंड दी। सो गाइज, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।